हम उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। हमारे भगवान जैसा कोई सहज इस दुनिया में है ही नहीं। हमारे ठाकुर जी तो बड़े सहज, सहज इतने के ब्रजांगनाएं ब्रज के गोप ग्वाल ठाकुर जी को जैसा जैसा नचाते भगवान वैसे वैसे नाचते। लेकिन हम लोग भगवान की पूजा करते तन से, संसार को बसाए मन में, होना उल्टा चाहिए। ठाकुर को बसाओ मन में, संसार के रिश्ते निभाओ तन से। नाते निभाना तो आप जो है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फक्कड़ बन जाओ, बाबा बन जाओ, सब छोड़ छाड़ दो, ना ना ना, जो जहां हो वो करो, लेकिन संसार के नाते तन से मानो, भगवान को मन से मानो प्यारे, उनको अपना मानो। क्योंकि ये तन तो साथ देने ही नहीं है। यौवन और तन ये किसी का नहीं रहा, आनी जानी माया। अच्छा, कहना सरल है, मानना बड़ा कठिन है। कहते तो सब भी हमारा, कुछ भी अपना नहीं है, बात सही है, लेकिन मानो तो। जो इस बात को मानता वो ठाकुर जी के बड़े सन्निकट रहता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो इस बात को मानता वही ठाकुर जी के सन्निकट रहता है। घर का माहौल कैसा भी हो, पर ठाकुर जी की भक्ति बड़ी दृढ़ होनी चाहिए। आहा, संत महाराष्ट्र के एक बड़े संत भय श्री तुकाराम बाबा, अरे क्या कहना। तुकाराम जी की घरवाली इतनी विचित्र के रोज 2-4 डंडा फटकारे, लेकिन धन्य है तुकाराम, लुगाई डंडा मारे जे कहें श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हाँ, तो किसी ने कहा तुम लुगाई के हाथों डंडा खाते हो, श्री हरि चिल्लाते हो। बोले भगवान की बड़ी कृपा। बोले क्या कृपा? बोले अगर पत्नी अच्छी होती, बड़ा प्रेम करती होती तो भगवान से प्रेम नहीं होता, पत्नी के ही प्रेम के चक्कर में पड़े रहते। कम से कम भगवान ने ऐसी कृपा करी कि लुगाई कम से कम विचित्र रही तो वो डंडा मारत तो भगवान की याद तो बनी रात। बोलो सीताराम। तो जैसे जीना होता वो ऐसे भी जी लेता। वो उल्टे वस्तुओं में भी, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता देख लेता है, जैसे जीना होता है। एक बार ऐसे ही तुकाराम की घरवाली ने कहा जाओ जरा गन्ना खाने का मन है, गन्ना ले आओ। गन्ना जानते हो? गन्ना लाओ, खाना है। अब तुकाराम जी सुबह के गए, वहां गन्ना के खेत में संगत सत्संग वाले मिल गए, सोई कथा सुनाने लगे। हो गई 4 बज गए शाम के। घरवाली बैठी दरवाजे पे, अब आएंगे अब आएंगे। एकदम लाल हो गई, लाल टेंसी घरवाली। जैसे ही तुकाराम जी गन्ना का गट्ठा लेकर चले तो रास्ते में छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा बाबा हमको भी दो, हमको। हाँ हाँ तुम भी लो, बोलो श्री हरि। लो तुम भी लो, बोलो श्री हरि। अंत में एक गन्ना बचा, सिर्फ एक, और वो भी घर पे लेकर आए। और देवी जी तो पहले ही इनकी भरी बैठी थी, एकदम लाल। अबे लो यार, कहा करत रहे, गन्ना कहाँ है? इन्होंने कहा कुछ भक्त मिल गए, देख हाँ, तुम्हें तो दिन भर सीताराम सीताराम लिखा, श्री हरि। गन्ना कहाँ है? इन्हें पीछे से एक गन्ना जो है, एक बाकी बांट दे। उनको इतना दिमाग खराब हो, घर भाई को गन्ना लो सो 4 फटकारे। 4 फटकारे सो गन्ना में होती है गांठ, सो एक गन्ना के हो गए 2। और जैसे ही 2 भैंस दोनों गन्ना उठाए, बोले तू बड़ी समझदार है तुकाराम। बोले, और गांव के देख रहे कि कितना विचित्र है। बोले तू बड़ी समझदार है, धन्य है। लुगाई बोली क्यों? बोले पहले गन्ना था 1, हम लोग थे 2, एक था लड़ाई हो जाती, पर बड़ी समझदार है, तूने 1 के 2 कर दिए, 1 तू ले 1 मैं। झंझट खत्म, झंझट खत्म। 1 तू पा, 1 मैं पाता हूं। बोलो सीताराम। जिंदगी जीने का नाम है, जीना है तो ऐसे भी जी सकते हो आप, इस प्रकार से भी जिंदगी जी सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में भी आप सकारात्मकता खोज सकते हो। कितना भी संकट का समय आ जाए, बुरा समय आ जाए, गुरु और परमात्मा की एक ऐसी शरण है जहां बड़े से बड़े संकट में आप मुस्कुरा सकते हो, आप हंस सकते हो। कौन ऐसा नहीं है यहाँ जितने बैठे उनकी जिंदगी में, कौन ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में बहुत झंझटें ना हो, थोड़ी मोड़ी ना हो। सबकी जिंदगी कुछ ना कुछ तो लगा है प्यारे, कुछ ना कुछ तो लगा है। लेकिन कथा में बैठने के बाद वो सब भूल जाता। परिवार, कर्जा, फर्जा, वर्जा,
दुनियादारी, ठेका, काम धाम, क्या तुम्हें ध्यान रहता है? बोलो ना, रहता है ध्यान? फिर ध्यान आता जब कथा हो जाती है। और तो सब ठीक है, घर जाना है, और तो सब ठीक है, कमरा जाकर के पाना है, और तो सब ठीक है, गुरुजी से मिल नहीं पाए, पर्चा बनवाना है। लेकिन जब तक आप कथा में रहते तब तक आपको याद आता क्या? बोलो, आता है क्या? पड़ोसन की याद, पड़ोसी की नहीं ना। जब तक कथा में तब तक मन एकदम रमा है, खबर नहीं। कई बार हमारा ये परिकर कहने लगता, महाराज जी आप बड़ी देर तक कथा करते हैं, थोड़ा कम किया करो। हमने कहा हम तो खुद जड़ लेकर के बैठते हैं, संकल्प लेकर के 7 बजे उठ जाएंगे, पर पता ही नहीं लगता कब 9 बज जाते हैं। जब 9 बज जाते हैं तब पता लगता कि अब बज गए। लीला है उनकी, ये इसी का नाम तो कृपा है। अच्छा, आपसे पूछते हैं, एक फिल्म आपको 1 बार दिखाई जाए, 2 बार दिखाई जाए, 3 बार दिखाई जाए, 4 बार दिखाई जाए, वही पिक्चर, क्या आप 5वीं बार उसी को देखोगे? हाँ जी या ना जी? आपको एक एक सीन रट जाएगा। अब विलन आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगी, अब गाना आएंगे, आपको फिर 6वीं बार वही दिखाई जाए, तुम ये कहोगे भैया ऐड लगा लो पर ये हटाओ। हाँ जी या ना जी? पर कथा को तुम 1 बार सुनो, 10 बार सुनो, 50 बार सुनो, 1000 बार सुनो। हम भी कितनी कथाएं नहीं कर सके, पर जितनी बार कथा करो उतनी बार नया भाव, उतनी बार नई बात, उतनी बार नया भाव प्रकट होता है और लगने लगता है ये कथा कभी विराम ही ना हो। बोलो क्यों? क्योंकि ये कथा शाश्वत सत्य परब्रह्म पूर्ण परमात्मा ठाकुर जी की है। अब वो कहानी है, कहानी में और कथा में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है मेरे पागलों। इसलिए जीवन में जुड़ना है ना, कथा से जुड़ो। याद रखना, लोग कहते हैं महाराज कल सुनेंगे, कोई परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी। बहुत लोग कहते हैं महाराज थोड़ा हम बड़े हो जाएं फिर भजन करेंगे। कब करोगे? कथा दर्पण है, पहले देखो तो तुम कितने, बुरा मत मानना, अपना आत्म मंथन प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए 2 मिनट। तुम कितने झूठबाज हो, कितने नकली हो, कितने तुम गंदे शब्दों का भाव रखते हो, कितनी आंखें तुम्हारी विचित्र नहीं है, ये 2 मिनट रोज सोचना चाहिए और उन पर सुधार भी करना चाहिए। आत्म मंथन, बहुत पक्का हीरा बनना है ना आपको, बहुत निखरना हो आपको, रोज आप आत्म मंथन करो, आप सुधर जाओगे। आपकी जिंदगी में बहुत सहजता आ जाएगी, आपकी जिंदगी में ना बहुत प्रसन्नता आने लगेगी, क्योंकि आप दूसरे दिन सुधरोगे, वो चीज नहीं होगी तो मन में खिन्नता नहीं होगी।